हेलो एवरीवन। सो हम मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश चयन परीक्षा 2023 के क्वेश्चन आंसर को जो है ओल्ड पेपर या प्रीवियस पेपर है, तो इसके क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं क्या आंसर सही होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको यदि आप 2024 में जो है नया एडमिशन लेना चाहते हैं उत्कृष्ट विद्यालय में, तो आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और इनको जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन आप कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको ये याद रहेगा, फिक्स रहेगा, आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, इसमें जो है ये किस भाषा की लोकोक्ति है? तो ये ब्रज भाषा की जो है लोकोक्ति है। ठीक है, ब्रज भाषा की। और सूरदास जी की भाषा कौन है, कौन सी आपसे पूछें, है ना, सूरदास जी की, तुलसीदास जी की भाषा कौन सी है? तो उनकी भाषा भी कौन सी है? ब्रज भाषा ही है। ठीक है, आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताता रहूँगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। मैं केवल आपको जो है इसमें जो क्वेश्चन है वही नहीं बताऊँगा, आपको मैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो है बताऊँगा। ठीक है, तो उनको नोट डाउन आप ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, शुद्ध लेखन है। सो इसमें शुद्ध लेखन मतलब जो सही वर्ड है वो कौन सा लिखा हुआ है इन चारों में से? ठीक है, ऑप्शंस में, तो ए वाला राइट आंसर है आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद जो है हमारा राइट आंसर ये होगा। ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से आशीर्वाद जो है लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड दिया है तीसरा, पत्थर पथ भूल न जाना पथिक, कहीं पथ में कांटे तो होंगे ही, इस किस कवि की रचना है ना, किस कवि की रचना है? तो ये है शिव मंगल सिंह सुमन की रचना। किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की जो है रचना है। अधिकतर जो है मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना हिंदी, या अभी हम हिंदी के सब्जेक्ट के कर रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अधिकतर जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, इन तीनों की जो है रचनाएं ज़्यादातर पूछी जाती है ना। और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पर, इन चारों की रचनाएं जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। ठीक है, तो आपके अधिकतर मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इसी में से जो है क्वेश्चन आएंगे, तो इनकी रचनाएं आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपके पास हो गूगल से इनकी रचनाएं देख सकते हो, याद कर सकते हो इन चारों कवि की। ठीक है, और इनको कॉपी में आप लिख लेना, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 2024 में, तो आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे, आपको पता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नीह, सी वाला, नीह धन मल। ठीक है, नीह धन मल। अगर आपको और कोई कोई भी डाउट्स आते हैं ना, तो आप मुझसे जो है ज़रूर पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको जो है उस आंसर ज़रूर करूँगा कमेंट बॉक्स। ठीक है, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, और मैं बहुत सारी जो है अच्छी अच्छी बातें इसमें बताता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, आपका सिलेक्शन हो जाए और आप अच्छे से पढ़ाई आगे अपनी कंटिन्यू रखें। मेरा यही पर्पज़ है फ्रेंड्स, और कुछ मुझे आपसे नहीं चाहिए। बस केवल एक रेड जो है वहाँ पे सब्सक्राइब बटन वो दिख रहा है, वो दबा दो बस, मुझे और कुछ आपसे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ठीक है, एज यू विश, आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। मेरा तो पढ़ाने का ड्यूटी है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट। अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। सिंपल, सबको पता है क्या है? अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अ होगा, है ना। नेक्स्ट है, वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ बोला है नहीं है। यूं नहीं पूछा है कि वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द है, नहीं। उन्होंने पूछा है वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सो नहीं है वो कौन सा है? अनल। क्यों अनल? क्यों? क्योंकि अनल का मतलब होता है आग। क्या होता है? आग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आग होता है। ठीक है, अनिल भी वायु को ही बोला जाता है, समीर भी वायु को ही बोला जाता है, पवन भी वायु को ही कहा जाता है, लेकिन अनल जो का मीनिंग होता है आग। क्या होता है? आग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे दिया है, आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है? आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है? सो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्यों हो जाएगा तत्पुरुष समास? क्योंकि देखो सुनना, ये लिखा है आत्मा, आत्मा का विश्वास, ऐसे। तो जहाँ पर भी का आता है, जैसे यहाँ पे है ना विश्वास, हम पढ़ रहे हैं आत्मा का विश्वास, तो यहाँ पे जहाँ भी का आता है ना, का, की, के, है ना, जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र, है ना। इस तरह से जो का आता है, का, की, के, वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, और जहाँ पे और आता है ना, जैसे माता पिता, तो माता और पिता, तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जैसे
पिता और माता, है ना, पिता माता ऐसे। तो जहाँ पर योजक चिन्ह होता है ना, वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। और जहाँ पर संख्या होती है, जैसे चौराह, क्या हुआ, चौराह, तो यहाँ पे चो जो है, ये चो मतलब क्या होता है, चार, क्या होता है, चार। तो जहाँ पर संख्या का हमें ज्ञान होता है, पता चलता है जिस शब्द से, वहाँ पर होता है द्विगु समास। तो मैंने तीनों समास आपको बता दिया। अवयवी भाव कैसे, जो प्रतिदिन आप याद रख लीजिए बस, कि प्रतिदिन में कौन सा समास होता है, अवयवी भाव होता है। कौन सा होता है, अवयवी भाव। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बातें बता दी, इनको ज़रूर लिख लीजिएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है। तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन जरूर लिख लीजिएगा और इनके उदाहरण भी आप लिख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा, आपको आने वाली क्लास में जो है 9th-10th में भी आपको ये काम आएंगे, तो इनको लिख ज़रूर लीजिएगा आप, ठीक है, इनकी डेफिनेशन और इनके उदाहरण, ठीक है। नोट्स ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, आपको आगे तक ये जो है काम आने वाला है। नहीं, यही नहीं केवल कि आप सिलेक्शन कर लोगे बस, नहीं, अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है एक्चुअल में, कि हाँ मुझे तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए इसी स्कूल में मैं पढ़ूंगा, इसी स्कूल में, तो आप नोट्स बनाइए बेहतरीन तरीके से, जो मैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा आप कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। चलो, गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, यह वाक्य है। तो देखो ध्यान से कि यहाँ पर जिस सेंटेंस में और आता है ना, क्या आता है, और, तो समझ जाइएगा कि वो संयुक्त वाक्य का है। ध्यान रखिएगा, जिस सेंटेंस में क्या आ जाए और, इसमें और आ रहा ना, तो समझ जाओ कि वो किसका, संयुक्त वाक्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है। तो ये तो आपको जो है बुक में, हिंदी की बुक में दिया हुआ है, सबको पता है, नर्मदा, नर्मदा नदी, है ना। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। तो पटना शहर का पुराना नाम सबको पता है, क्या है, पाटलिपुत्र है। क्या है इसका, ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है। और पटना जो है किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की, किसकी है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, सबको पता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द यहाँ पर जो है, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, प्रस्ताव, प्रस्ताव यहाँ पर जो है तत्सम शब्द है। तो फ्रेंड्स, जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं, और आप संस्कृत पढ़ते हो अच्छे से, तो जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं ना, है ना, वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। बस ये ध्यान रख लो आप, तो जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं ना, संस्कृत में जो लिखे होते हैं, वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार कौन है। तो सबको पता होगा भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो पाठ के भी जो नाम है हिंदी में, कि पाठ, ये जो पाठ किसने लिखा है, भेड़ाघाट जो पाठ है वो किसने लिखा है, तो ये सारे भी आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, आपको आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अग्रज शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, क्या होता है, बड़ा भाई, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुज, छोटा भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, छोटा भाई, इसका विलोम शब्द हो जाएगा छोटा भाई, ठीक। नेक्स्ट, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवियत्री, क्या होगा, कवियत्री, क्या हो जाएगा, कवयत्री, कवियत्री नहीं, डी वाला राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, डी वाला, कवयत्री। राकेश शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगा, राकेश शब्द में गुण संधि है। क्यों, राका, क्या हुआ, राका धन इश, ठीक है, ऐसा हुआ है, ठीक, राका धन इश, राका। तो जहां पर आ प्लस ई मिलकर बनता है ए, तो जहां पर आ प्लस ई मिलकर बनता है ए, वहां पर होती है गुण संधि। कौन सी होती है, गुण संधि होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अंग्रेजी ये हिंदी का है, हिंदी के 15 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, हिंदी के 15 क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। इंग्लिश का ही नीचे दिया हुआ है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यदि नहीं मिलती तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और भी कोई आपको डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर योर हेल्प, ठीक है। चलो, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रा सा शेयर करने में कुछ नहीं जाता है ना, कुछ जाता है क्या, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप बस इसको शेयर कर दीजिए। वो सामने वाला देखे या ना देखे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। आप बस अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरा बस यही मोटिव रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।